Hello everyone, this is Vijayan. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ टर्म्स हैं जो ड्राइंग से रिलेटेड हैं उनके बारे में बताएंगे। तो जो ये टर्म्स हैं, ये कुछ शब्दावलियाँ बोलते हैं इनको। तो जो टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में मैचिंग्स में भी आ जाते हैं और कई बार ऑप्शनल में भी आ जाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो अगर हमें इनके बारे में पता है तो हम इजीली वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला है एयर ब्रश। एयर ब्रश क्या है? तो जो एयर ब्रश है उसको सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विकास की, कौन लेकर आए थे, तो एक इंग्लैंड के चित्रकार थे जिनका नाम था चार्ल्स बर्डिक। ठीक है, उनके द्वारा यह सन 1893 ईस्वी में एयर ब्रश आया था। इनके द्वारा इसका विकास हुआ था, ये लेकर इसको आए थे। तो एयर ब्रश जो है एक मूल्यवान यंत्र है, बहुत वैल्यूएबल है टूल्स, जिससे तानों के क्रमों को, तान बोलेंगे ड्राइंग में टोन। ठीक है, हमारी ड्राइंग में जो तान का वर्ड यूज़ होता है वो टोन से होता है। डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क, जो भी हम टोन करते हैं या करना चाहते हैं उसके लिए। तो जो तानों का जो टोन का जो सीक्वेंस है, क्रम है, उनको कोमलता से लगाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सॉफ्टली लगाया जा सकता है। तथा रंगों के ठोस क्षेत्रों को, जो भी ठोस सॉलिड एरियाज हैं, उनको एक साथ लगाया जा सकता है। तो बात करें अगर एयर ब्रश की, तो एयर ब्रश तो पहले एयर ब्रश का जो उपयोग था वो फोटोग्राफर द्वारा रिचिंग के लिए किया जाता था। ठीक है, और अब इसका उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगा है। और व्यवसाय चित्रकारों के लिए तो यह एक बहुत ज़्यादा, जो बिजनेस पर्सन्स हैं, बिजनेस आर्टिस्ट हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा वरदान सिद्ध हुआ है। तो एयर ब्रश द्वारा तानों तथा रंगों को बहुत कोमलता से एक सीक्वेंस के रूप में मिलाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर बात करें एयर ब्रश की जो आकृति होती है, जैसे मोटा फाउंटेन पेन होता है, फाउंटेन पेन, ठीक है, उसके जैसी होती है। जैसे मोटा फाउंटेन पेन होता है उसके जैसी इसकी आकृति होती है। और इसके रिजवायर में क्या होता है, इसके रिजवायर में तरल रंग, ठीक है, लिक्विड कलर भरा जाता है, जो कंप्रेसर की ट्यूब द्वारा, एक कंप्रेसर होता है उसमें, जो कंप्रेसर की ट्यूब द्वारा हवा के दबाव से नोजल द्वारा अत्यंत बारीक बूंदों के जेट के रूप में वो बाहर निकलता है। ठीक है, कंप्रेसर मतलब जैसे पीछे से इसको प्रेस करेंगे तो वो ट्यूब द्वारा एक हवा के दबाव से नोजल के द्वारा एक बारीक बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये है एयर ब्रश। तो एयर ब्रश के बारे में पूछा जा सकता है कि एयर ब्रश का विकास किसने किया है, और या फिर ये पूछा जा सकता है कि एयर ब्रश का यूज़ किस उसमें होता है। ठीक है, तो टॉन्स के उसमें होता है कि टॉन को सॉफ्टली लगाया जा सके, बनाया जा सके। ठीक है ना, इजीली अच्छे से टोन हमारी लग सके कोमलता के साथ। ठीक है, तो इसमें इसका यूज़ बताया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अला प्राइमा। अला प्राइमा, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है। तो यह भी एक चित्रण की एक विधा है। इसमें क्या होता है, इसमें अच्छे से रंग लगाकर एक ही बार में चित्रण की अंतिम स्थिति का प्रभाव दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक ही बार में पूरा का पूरा चित्र कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, इसमें मतलब परतों का यूज़ नहीं होता, परतों का प्रयोग नहीं होता, परत नहीं चढ़ाई जाती, एक ही बार में पूरा का पूरा चित्र अपना रेडी किया जाता है इसमें। तो इस विधा में गति तथा प्रवाह के साथ रंगों के प्रयोग में निश्चितता की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, बात करते हैं अब हम एक्वा फोर्टिस की। एक्वा फोर्टिस में क्या है, धातु की प्लेट पर खुदाई के लिए, किसके लिए, धातु की प्लेट है
ठीक है, मेटल की कोई भी प्लेट है उस पर खुदाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रिक एसिड को यह नाम दिया जाता है एक्वा फोर्टिस। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है, मैचिंग में भी आ सकता है। एक्वा फोर्टिस एक साइड दे दिया जाएगा, एक साइड नाइट्रिक एसिड दे दिया जा सकता है। तो आप किससे मैच करोगे? एक्वा फोर्टिस को नाइट्रिक एसिड से, क्योंकि नाइट्रिक एसिड को क्या नाम दिया है? एक्वा फोर्टिस। ठीक है, आगे आते हैं आर्मीचर। आर्मीचर जो है ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है यूजीसी नेट में। ठीक है, तो आर्मीचर क्या है? मिट्टी अथवा पेपर मैशी में, किसमें? मिट्टी अथवा पेपर मैशी में काम करने के लिए लोहे की छड़, या तो लोहे की छड़ का, या पाइप का, या तार का, लकड़ी आदि का एक आधारभूत ढांचा जिसको एक बेस मिल सके। एक ढांचा है, एक बेस के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है, जिस पर मिट्टी आदि को चढ़ाया जाता है। ठीक है, सपोज़ हमने, जैसे हमें कोई भी फिगर बनाना है इस टाइप से, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? तार से इसको इस टाइप का बेस दे देंगे। तो जो ये हमारा बेस है वायर का बना हुआ, ये हमारा क्या कहलाया? ये हमारा कहलाया आर्मीचर। ठीक है, ठीक इसके ऊपर बाद में हम क्या करते हैं? मिट्टी को चढ़ाते हैं और अपनी शेप देते हैं जो भी हमें बनानी है। तो एक आर्मेचर क्या करता है? एक मिट्टी को मजबूती देता है जिससे एक बैलेंस बना रहे, मजबूती बनी रहे, और आकार हमारी शेप जो है जैसी हम चाहते हैं वो बन जाए इजीली। ठीक है ना, तो मिट्टी को एक दृढ़ता प्रदान करता है तथा आकार को बनाए रखने में सहयोग करता है। ठीक है, तो आर्मेचर का यूज़ किस में आ गया? आर्मेचर का यूज़ आपका स्कल्पचर्स में आ गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन आ सकता है स्कल्पचर, आर्मेचर। ठीक, तो इससे मैच हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है बॉन ग्लू। बॉन ग्लू क्या है? ठीक है, तो जानवरों की हड्डियों से बनाया गया सरेस चित्रण। किससे? जानवरों की हड्डियों से बनाया गया सरेस चित्रण तल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, और इस क्रिया को ही क्या कहा गया है? साइजिंग कहते हैं। तो वसा तेल और रेजिन के साथ सरेस क्या बनाता है? इमल्शन बनाता है। क्या बनाता है? इमल्शन। इमल्शन बनाता है। ठीक है, किसके साथ? वसा तेल तथा रेजिन के साथ मिलकर जो सरेस है वो इमल्शन बनाता है। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्राइमिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्राइमिंग। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैसिन कलर। ठीक है, बात करते हैं अगर हम कैसिन कलर की, तो यह रंग पानी में घुलनशील होते हैं। जो कैसिन कलर होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, और इन रंगों को विविध विधाओं जैसे ग्वाश, टेम्परा, जल रंग अथवा फ्रेस्को आदि में काम में लाया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कैसिन कलर का यूज़ किस में होता है? ग्वाश में होता है, ठीक है, टेम्परा में होता है, और जल रंग में और फ्रेस्को, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब किस लिए किया जाता है? इनको पतला करने के लिए पानी में काम में लाया जाता है। ठीक है, जो ये कलर होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, तो पतला करने के लिए इनको किसका यूज़ होगा? पानी का, और किसी अन्य तरल की आवश्यकता इसमें होती नहीं है। ठीक है, सूख कर ये पानी में अघुलनशील हो जाते हैं। जब ये सूख जाते हैं तो अघुलनशील हो जाते हैं। तो इन रंगों को लकड़ी, बोर्ड, कागज़, कैनवास, ठीक है, सीमेंट, प्लास्टर, चूने की भित्ति आदि सतहों पर प्रयुक्त किया जा सकता है। किस पर? लकड़ी पर भी किया जा सकता है, कोई बोर्ड है, कागज़ है, कैनवास है, ठीक है, और सीमेंट है, प्लास्टर है, इन सब चीज़ों पर उसको प्रयोग किया जा सकता है कैसिन कलर को। ठीक, बात करते हैं अब कैसिन पेंटिंग मीडियम। ठीक है, तो कैसिन पेंटिंग मीडियम क्या है कि इस द्रव पदार्थ को, ठीक, जो मीडियम है इसका, तो इसमें क्या होता है? मीडियम, ये एक मीडियम है कैसिन कलर का। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? इस द्रव पदार्थ को अगर हम कैसिन रंगों में मिलाते हैं तो उनके सूखने की अवधि, जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है सूखने का, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और रंगों में क्या आती है? हल्की चमक आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही एक कैसिन वार्निश होता है। तो कैसिन वार्निश का यूज़ क्या होता है? जब चित्र होते हैं रंगों से बने हुए चित्र, ठीक है, कैसिन रंगों से ही बने हुए होने चाहिए चित्र भी,
ठीक है, केसिन वार्निश है। तो जो केसिन वार्निश का यूज़ होता है ये वी है, ठीक है। तो केसिन रंगों से बना हुआ जो चित्र है उसके सूखने पर इस वार्निश को अगर हम लगाते हैं, केसिन वार्निश को, तो चित्र में चमक आ जाती है, ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे तेल रंग से ये चित्र बना हुआ है, ठीक। तो ये इसका यूज़ था। बात करते हैं अब हम एसिड बाथ की। तो एसिड बाथ क्या है? धातु की प्लेट में खुदाई करने के लिए तेजाब प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। अगर हमें धातु की प्लेट में खुदाई करनी है तो उसके लिए किसका यूज़ होगा? तेजाब का। प्लेट की कुछ भाग की क्रिया को रोककर तेजाब में डालकर रासायनिक क्रिया के लिए छोड़ना क्या कहलाता है? एसिड बाथ कहलाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? एचिंग कहते हैं, ठीक है। जो तेजाब प्रयुक्त किए जाते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, ठीक है। और परक्लोराइड एसिड हो सकता है, ठीक है। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है ये सबसे तेज क्रिया करता है, सबसे तेज, सबसे फास्ट क्रिया करता है, ठीक है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उससे अधिक सुरक्षित है। और परक्लोराइड जो बारीक और निश्चित रेखाएं देता है। अगर हमें बारीक रेखाएं चाहिए, निश्चित रेखाएं चाहिए, तो हम कौन से एसिड का यूज़ करेंगे? परक्लोराइड का, ठीक है। तो इस एसिड का हम यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये थी आज की कुछ टर्म्स। अगर आपको कुछ टर्म्स के बारे में और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, इसके लिए और वीडियो बनाई जाएंगी। और इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।